तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 ऐसे विटामिन के बारे में जो आपके शरीर को ताकतवर बनाने का काम ही नहीं करते, आपकी डायबिटीज को, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम भी बखूबी करते हैं। इतना ही नहीं, डायबिटीज से होने वाले नुकसान जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को, आपकी किडनीज को, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहे हैं, उनसे बचाने में भी बेहद मददगार है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से नेचुरल फूड ऑप्शंस हैं जहां से भरपूर मात्रा में ये विटामिन आपको मिल जाएंगे और आपके शरीर को ताकतवर रखने में, आपकी इंसुलिन को ठीक से काम करने में, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने पास सेव करके रख लेना भी ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही बाकी के सभी डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी जरूरी है। दोस्तों आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हम लोगों का, सभी का लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा बदल चुका है और एक गलती जो लगभग सभी लोग, ज्यादातर लोग कर रहे हैं वो है सनलाइट में ना बैठना, धूप का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करना, धूप में जाकर ना बैठना, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी होती जा रही हैं। दोस्तों धूप में बैठने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके शरीर में विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है जो आपके इंसुलिन को ठीक से काम करने में बेहद मदद करता है। आपको शायद ये जानकारी भी ना हो, आपकी बीटा सेल्स के ऊपर विटामिन डी रिसेप्टर मौजूद होता है जो आपकी बीटा सेल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है। और आप समझ सकते हैं अगर आपकी बीटा सेल्स ठीक से काम करेंगी, इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक से होगा, हेल्दी इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा जो आपके शरीर में ग्लूकोज को ठीक से इस्तेमाल करा देगा और शुगर का लेवल भी नॉर्मल रखने में मदद करेगा। दोस्तों दिन में एक बार कभी भी आधे घंटे तक, और खास तौर पर सुबह के वक्त या शाम के वक्त जब सनराइज का समय हो या सनसेट का समय हो, उस समय पर धूप में बैठना आपके शरीर के अंदर विटामिन डी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और ये बढ़ा हुआ विटामिन डी आपके शरीर की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा होता है। इसके अलावा विटामिन डी के जो और नेचुरल सोर्सेज हैं वो है एग योक यानी कि अंडे का पीला हिस्सा, और साथ ही फिश भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स मानी जाती है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप इसको नेचुरली पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मशरूम खरीद के लाएं और उसे थोड़ी देर के लिए हल्की धूप में रख दें। जैसी प्रक्रिया आपके शरीर में चल रही होती है, विटामिन डी को बनाने के लिए कुछ ऐसा ही प्रोसेस मशरूम के अंदर भी हो जाता है और वो मशरूम भी अपने अंदर विटामिन डी बना लेता है। अब आप इसे सब्जी बनाकर, अपना खाना बनाकर इस्तेमाल कर लें, इससे भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप अपना खाना खाते हैं उनके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपके शरीर में घूमती रहती हैं और वहीं पर आपके शरीर में मौजूद इंसुलिन इस ग्लूकोज को आपके शरीर की हर सेल्स के अंदर ले जाने में मदद करता है। अब ग्लूकोज तो आपकी सेल्स के अंदर पहुंच गया, लेकिन क्या आप जानते हैं अंदर पहुंचने के बाद भी वो आपको ताकत नहीं देगा अगर वहां पर विटामिन बी1 यानी कि थायमीन अगर प्रेजेंट नहीं है तो। विटामिन बी1 एक ऐसा विटामिन है जो आपके सेल्स के अंदर जाकर आपके ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। ये एक कोएंजाइम की तरह काम करता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस पूरा हो जाए, आपके खाए हुए खाने से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और ग्लूकोज से एनर्जी आपके शरीर को मिल जाए, तो अपनी डाइट के अंदर ऐसा खाना जरूर शामिल कर लें जो विटामिन बी1 का यानी थायमीन का रिच सोर्स हो। विटामिन बी1 का जो नेचुरल सबसे बड़े रिच सोर्सेज हैं वो है होल ग्रेन यानी कि साबुत अनाज, लेग्यूम्स यानी कि दालें और बीन्स, सीड्स और नट्स भी इसके रिच सोर्स हैं, चाहे अखरोट हो, बादाम हो, मूंगफली हो, वाटरमेलन सीड्स हो, मस्क मेलन सीड्स हो, चिया सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स हो या फ्लैक्स सीड्स हो, ये सभी विटामिन बी1 के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर लें। ये ग्लूकोज के इस्तेमाल को तो बेहतर करते ही हैं, साथ ही आपके इंसुलिन को ठीक से काम करने में, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी मदद करते हैं और साथ ही साथ आपके लीवर में जमा हुए फैट को भी कम करने में मददगार साबित होता है विटामिन बी1 यानी कि थायमीन। दोस्तों मैं अक्सर सुनता हूं जब डायबिटीज की बीमारी किसी व्यक्ति को पुरानी हो जाती है तो उसके हाथ पैरों में, नसों में सुनपन पैदा होना शुरू हो जाता है। अक्सर वो अपने हाथों में, पैरों में चींटियां जैसा चलना महसूस करता है, नमनेस या सुनपन भी महसूस करने लगता है। शायद आप जानते भी ना हो, उसका सबसे बड़ा कारण आपके शरीर में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है।
अक्सर डायबिटीज के लोगों के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, जो उनके हाथ पैरों को, उनकी नसों को, उनके न्यूरॉन्स को, उनके ब्रेन को, उनके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ठीक से नहीं करने देता। तो दोस्तों, आज ही अपनी डाइट के अंदर ऐसी फूड ऑप्शंस शामिल कर लें जो विटामिन B12 से रिच हो। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि किसी भी वेजिटेरियन सोर्स के अंदर विटामिन B12 मौजूद नहीं होता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका शरीर खुद अपने लिए विटामिन B12 बना सकता है। बस करना आपको इतना है, ऐसा खाना खाएं जो फाइबर से भरपूर हो, फाइबर रिच हो। जब आपके शरीर में फाइबर चले जाते हैं, वो आपके गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया की बेहतरीन डाइट माने जाते हैं। और जब आपके गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया हेल्दी होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, तो वो काफी मात्रा में आपके लिए विटामिन B12 बनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हैं, तो अपने खाने के अंदर फाइबर्स बढ़ा लें और अपने गट हेल्थ को अच्छा रखें, गुड बैक्टीरिया को अच्छा रखें। विटामिन B12 आपके शरीर में बनता रहेगा। लेकिन अगर आप बाहर से सप्लीमेंट करना चाहें, बाहर से भी लेना चाहें, तो उसके लिए आपको एनिमल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। एनिमल प्रोडक्ट के अंदर सबसे नंबर 1 पर जो आता है वो है मिल्क। दूसरे नंबर पर कर्ड और चीज भी आपको अच्छा विटामिन B12 सप्लीमेंट कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मीट भी आपके लिए विटामिन B12 का एक रिच सोर्स होने वाला है। तो अपनी डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की ताकत के हिसाब से, अपने डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की ताकत के हिसाब से आप अपने लिए कोई भी बेहतरीन विटामिन B12 से जुड़ा हुआ फूड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अक्सर डायबिटीज के पेशेंट हमसे आकर शिकायत कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूं, मुझे बार बार कोई ना कोई सीजनल बीमारी पीछे पड़ जाती है, मेरी इम्यूनिटी लगता है काफी कमजोर हो गई है। और ऐसा होता भी है। आमतौर पर डायबिटीज पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफी लो भी हो जाती है। वो रिकरेंट यानी कि बार बार होने वाले इन्फेक्शन का भी शिकार हो जाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी को, अपने एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट के अंदर विटामिन C को ऐड कर लें, तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक विटामिन C को भी माना जाता है, जिसे बेहद आसानी से आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सिर्फ खट्टे फलों को अपने खाने में जोड़कर आप भरपूर मात्रा में अपने शरीर को विटामिन C दे सकते हैं। चाहे बेरीज हो, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रसबेरी या स्ट्रॉबेरी, चाहे कीवीज हो, नहीं तो बहुत साधारण कीमत में मिल जाने वाला आंवला, तो दुनिया भर में विटामिन C का रिचेस्ट सोर्स माना ही जाता है। उसे भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लें। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अक्सर कई डायबिटीज के पेशेंट मैं देखता हूं हमारे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं कि उनका शरीर कमजोर पड़ रहा है, उनकी मांसपेशियां, उनकी बोन्स कमजोर पड़ रही हैं, वो थकावट भी महसूस कर रहे हैं, उनके शरीर में एनर्जी का लेवल भी कम हो गया है और कई बार तो उनके शरीर में सूजन भी आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे का अगर मैं आपको रीजन बताऊं, तो डायबिटीज पेशेंट के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप ही के शरीर में बन रही होती हैं और आप ही के शरीर को, आपकी मांसपेशियों को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को, आपकी बोन्स को लगातार कमजोर कर रही होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक और ऐसी चीज, एक ऐसे विटामिन के बारे में बताऊंगा जिसे आप डायरेक्टली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, अपने ही साधारण से खाने पीने के जरिए से, जो आपके शरीर को ताकतवर रखेगा, एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपको एनर्जाइज करने में भी भरपूर मदद करेगा। उसका नाम है विटामिन E। दोस्तों, नट्स और सीड्स विटामिन E का बेहतरीन नेचुरल सोर्स माने जाते हैं, चाहे बादाम हो, अखरोट हो, मूंगफली हो। और अगर सीड्स की बात की जाए, तो पंपकिन सीड्स एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन E का। इसके अलावा वाटरमेलन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स और फ्लेक्स सीड्स भी, सनफ्लावर सीड्स भी आप अपनी डाइट में ऐड कर लें। इनके अंदर मौजूद विटामिन E आपके शरीर को बेहतर रखने में, ताकतवर रखने में और बहुत सारी कमजोरी से बचाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की जानकारी आपके लिए और किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन कारगर होने वाली है, आपको मदद करने वाली है। डायबिटीज में इंसुलिन को ठीक से काम कराने में मदद करेगी, आपकी शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, डायबिटीज से हो रही बहुत सारी कमजोरी से, बहुत सारे ऑर्गन डैमेज से, ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाकर रखेगी।